पाठ 12 केदी और कोकिला क्षितिज पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के कविवर हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आधुनिक काल के ये कवि हैं। खड़ी बोली के अंदर इन्होंने अपनी यह कविता लिखी तथा मुक्त छंद का प्रयोग किया। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? आधी रात के गहरे अंधकार में कोयल की कूक सुनकर कवि को हैरानी हुई। वह जानना चाहता था कि वह क्यों कूक रही है, वह उसे क्या कष्ट है, वह किसका संदेशा देना चाहती है। कवि स्वयं तो कारावास की पीड़ा झेलने के लिए विवश था, परंतु कोयल के लिए ऐसी कौन सी विवशता थी जिस कारण वह आधी रात में कूक रही थी। प्रश्न 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? उत्तर, कवि ने कोयल के बोलने के पीछे अनेक संभावनाएं बताई कि वह किस पीड़ा के बोझ से दबी हुई है जिसे वह अपने अंदर संभाल कर नहीं रख सकती थी, या फिर हो सकता है कि वह पागलपन के कारण चीख रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि उसने अंग्रेजी शासन की क्रूरता रूपी आंख को देख लिया है, या उसे सारा देश एक कारागृह के रूप में दिखाई दे रहा है, अथवा वह क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और भी प्रगाढ़ करने का संदेश देने आई है। प्रश्न 3 है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से अर्थात अंधकार से की गई है, क्योंकि उसके दमन चक्र ने जनता को झकझोर कर रख दिया था। अंधकार निराशा का प्रतीक व दुखों का आधार है। अंग्रेजी शासन ने देशभक्तों को दुखों व यातनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। उन्होंने जनता के मौलिक अधिकारों को भी छीन लिया। भारतीयों को अपने दुख दर्द व विचार प्रकट करने का भी अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने भारतवासियों के मन में निराशा का अंधकार भर दिया था। प्रश्न 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, पराधीन भारत की जेलों में अंग्रेजी शासन ने देशभक्तों व स्वतंत्रता सेनानियों को अत्यंत भयंकर, अमानवीय व कठोर यंत्रणाएं दी ताकि देशभक्त उनसे भयभीत हो जाए व देश को स्वतंत्र कराने के लक्ष्य से पीछे हट जाए। इन यातनाओं के क्रम में उनसे कोलू चलवाया जाता था, पत्थरों की गिट्टी तुड़वाई जाती थी, उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था, उनकी हंसने और रोने पर भी रोक थी। वे अपने हृदय के भावों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते थे। उन्हें चोर और डाकुओं के बीच तथा जंजीरों में बांधकर कड़े पहरे में रखा जाता था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को शारीरिक व मानसिक कष्ट पहुंचाने में अंग्रेजी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ती थी ताकि उनके मनोबल को तोड़ा जा सके। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। क है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। उत्तर, कई तरह के भयानक कष्टों के बाद कवि को जब कारागृह में कोयल का मधुर स्वर सुनाई पड़ता है तो उसे अच्छा लगता है। कोयल को प्रकृति ने मृदुल वैभव की रक्षा का दायित्व सौंप रखा है। यही कोमलवाणी कोयल को सर्वोत्तम पक्षी बनाती है। कवि को यह जानने की उत्सुकता है कि मृदुल वाणी वाली कोयल पीड़ादायक स्वर में क्यों चीख रही है। ख, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इस पंक्ति में कवि जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि अपने पेट पर कोलू का जुआ बांधकर ऐसा लगता है कि वह अंग्रेजों के अभिमान के कुएं को रिक्त कर रहा है और अपने साहस व सहन शक्ति के द्वारा अंग्रेजी सरकार को चुनौती दे रहा है। ब्रिटिश सरकार को अब यह ज्ञान हो गया है कि अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते। प्रश्न 6, आज रात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? कवि को आशंका है कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर हो रहे घोर अत्याचार को देखकर कोयल का हृदय भी करुणा से भर चुका है और इस वेदना और दुख के कारण कोयल चीख रही है।